विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चारुलता की खोज में एपिसोड 8। 89 दिन पहले। हमने तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है, चारुलता ने मुझसे कहा। फिर भी किसी ने मुझे पिछले हफ्ते जूरी के साथ हुए घटनाक्रम के बारे में नहीं बताया था। यह चारुलता को तो प्रभावित नहीं करता दिख रहा था, जो हमारे कमरे में अंधेरा होने के बाद आई थी और दरवाजा बंद था और सिगरेट पी रही थी, जबकि वह ज्यादातर फोम वाले सोफे पर बैठी थी। उसने हमारे दरवाजे के नीचे एक तौलिया डाल दिया था और जोर देकर कहा कि यह सुरक्षित है, लेकिन मुझे सिगरेट और गर्लफ्रेंड दोनों की चिंता हो रही थी। अब मुझे बस इतना करना है, तुम्हें उसे पसंद करवाना है और उसे तुम्हें पसंद करवाना है। बड़ा काम है, कर्नल ने कहा। वह अपने इंग्लिश क्लास के लिए मोबी डिक पढ़ रहा था और ऊपरी बंक पर लेटा था। तुम एक साथ पढ़ कैसे सकते हो और बात कैसे कर सकते हो? मैंने पूछा। खैर, मैं आमतौर पर नहीं कर सकता, लेकिन न तो यह किताब और न ही यह बातचीत विशेष रूप से बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। तुम्हें पता है हमारे प्री कैलक क्लास की वह लड़की, मुलायम आवाज दिस नहीं अथिस कहती है, पता है वो कौन है? हाँ, मीनल, जो मैकडॉनल्ड्स जाने के रास्ते में मेरी गोद में बैठी थी। हाँ, मुझे पता है। और उसे तुम पसंद आए थे। तुम्हें लगा कि वह चुपचाप प्री कैलक पर चर्चा कर रही थी, जबकि वह स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ प्यार की बात कर रही थी। इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। तो जैक इस वीकेंड साइलोंग में होगा और हम एक ट्रिपल डेट पर जा रहे हैं। ठीक है, ट्रिपल और आधा, क्योंकि वरुण भी वहां होगा। बहुत कम दबाव होगा। तुम कुछ गड़बड़ नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं पूरे समय वहीं रहूंगी। मेरी डेट कौन है? कर्नल ने पूछा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी डेट है। ठीक है, उसने कहा और फिर गंभीर स्वर में कहा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहते। तो शुक्रवार? क्या तुम्हारे पास शुक्रवार के लिए कोई प्लान है? और फिर मैं हंसा, क्योंकि कर्नल और मेरे पास इस शुक्रवार के लिए कोई योजना नहीं थी और न ही किसी और शुक्रवार के लिए हमारे जीवन में। मुझे ऐसा नहीं लगा। वह मुस्कुराई। अब हमें कैफेटेरिया में जाकर बर्तन धोने हैं। चिप्पर, भगवान, मैं कितनी कुर्बानियां देती हूं। 87 दिन पहले। हमारी ट्रिपल एंड ए हाफ डेट काफी अच्छी तरह से शुरू हुई। मैं चारुलता के कमरे में था। गर्लफ्रेंड दिलाने के लिए उसने मेरे लिए एक हरे बटन डाउन शर्ट को प्रेस करने का वादा किया था। तभी जैक आ गया। उसके सुनहरे बाल कंधों तक थे, उसके गालों पर हल्की दाढ़ी थी और एक तरह की नकली मर्दानगी थी जो किसी को कैटलॉग मॉडल बना सकती है। वह बिल्कुल वैसा ही आकर्षक दिख रहा था जैसा कि चारुलता के बॉयफ्रेंड से उम्मीद की जा सकती थी। वह जैक के ऊपर कूद पड़ी और अपने पैर उसके चारों ओर लपेट लिए। भगवान न करे कोई मुझसे ऐसा करे, मैंने सोचा, मैं गिर जाऊंगा। मैंने चारुलता को किस करने की बातें सुनी थीं, लेकिन उसे कभी किस करते नहीं देखा था तब तक, जब वह उसे कमर से पकड़े हुए था। चारुलता ने आगे झुकते हुए अपने नाजुक होंठों को हल्का सा झुकाकर उसके मुंह को इतनी जुनून से घेर लिया कि मुझे नजरें फेरनी चाहिए थीं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। काफी देर बाद उसने खुद को जैक से अलग किया और मेरा परिचय कराया। यह पुड्स है, उसने कहा। जैक और मैंने हाथ मिलाया। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, उसने हल्की दक्षिणी लहजे में कहा, जो मैंने मैकडॉनल्ड्स के बाहर शायद ही कभी सुना था। उम्मीद करता हूं कि तुम्हारी डेट आज रात कामयाब रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम चारुलता को मुझसे चुरा लो। मैंने अपनी ताजा प्रेस की हुई हरी शर्ट पहनी और हम तीनों ने कर्नल, सारा, मीनल और वरुण को इकट्ठा किया और फिर जिम की तरफ बढ़े, जहां सेंट नथिंग्स का मुकाबला जॉन अकादमी से होना था, जो दार्जिलिंग के सबसे अमीर में स्थित एक प्राइवेट डे स्कूल था। कर्नल की जॉन से नफरत 1000 सूर्यों की आग से जल रही थी। मैं अमीर लोगों से जितनी नफरत करता हूं, उसने मुझे जिम की तरफ जाते हुए कहा, उससे ज्यादा बेवकूफ लोगों से नफरत करता हूं। और जॉन के सभी बच्चे अमीर हैं और वे सभी इतने बेवकूफ हैं कि सेंट में दाखिला नहीं ले सकते। चूंकि हम डेट पर थे, मुझे लगा कि मैं मीनल के पास बैठूंगा, लेकिन जैसे ही मैं बैठी हुई चारुलता के पास से गुजरते हुए मीनल की तरफ बढ़ने लगा, चारुलता ने मुझे एक नजर दी और बेंच पर अपने पास खाली जगह पर थपथ पाया। क्या मुझे अपनी डेट के पास बैठने की अनुमति नहीं है? मैंने पूछा। पुड्स, हम में से एक पूरी जिंदगी लड़की रही है और दूसरे ने अभी तक दूसरा बेस नहीं पाया है।
अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चुपचाप बैठता, प्यारा दिखता और अपने खुद के बिंदास अंदाज में रहता। ठीक है, जो तुम कहो, मैंने कहा। मैं जाहिर है जेक से नफरत करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें एक दूसरे के साथ मुस्कुराते और एक दूसरे के आसपास झिझकते हुए देखा, मैं उससे नफरत नहीं कर सका। मैं उसकी जगह होना चाहता था, हाँ, लेकिन मैंने याद रखने की कोशिश की कि मैं खुद एक डेट पर था, भले ही मेरी संभावित डेट मुझसे 5 लोगों की दूरी पर बैठी थी। जॉन अकादमी का स्टार खिलाड़ी एक 6 फुट 7 इंच का विशालकाय खिलाड़ी था, जिसका नाम कपिल था और जिसे हर कोई, शायद उसकी मां भी, बीस्ट कहकर बुलाता था। जब पहली बार बीस्ट फ्री थ्रो लाइन पर पहुंचा तो कर्नल खुद को गाली देने से नहीं रोक सका और उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पापा की वजह से है, तुम बेवकूफ देहाती कमीने। बीस्ट मुड़ा और घूरा और कर्नल लगभग पहले ही फ्री थ्रो के बाद बाहर कर दिया गया, लेकिन उसने रेफरी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मैं इस बार खेल का एक अच्छा हिस्सा देखना चाहता हूं, उसने मुझसे कहा। दूसरे हाफ की शुरुआत में जब सेंट सिर्फ 24 अंकों के मामूली अंतर से पीछे था और बीस्ट फिर से फाउल लाइन पर था, कर्नल ने वरुण की तरफ देखा और कहा, समय आ गया है। वरुण और कर्नल खड़े हो गए और दर्शकों ने श्श करना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह बताने का यह सबसे सही समय है या नहीं, कर्नल ने बीस्ट की ओर चिल्लाते हुए कहा, लेकिन वरुण ने अभी गेम से ठीक पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताया। इससे सभी हंस पड़े, सिवाय बीस्ट के, जो फ्री थ्रो लाइन से मुड़ा और गेंद लेकर हमारी तरफ शांतिपूर्वक चलने लगा। मुझे लगता है हमें अब भागना चाहिए, वरुण ने कहा। मुझे अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है, कर्नल ने जवाब दिया। बाद में वरुण ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह सामान्य चिंता थी जो डेट पर होने की वजह से थी, चाहे मेरी संभावित डेट मुझसे 5 लोगों की दूरी पर बैठी हो, या फिर बीस्ट के मेरी ओर घूरने से पैदा हुई विशेष चिंता, लेकिन किसी कारणवश मैंने वरुण के पीछे भागना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि हम साफ सुथरे भाग निकले थे, लेकिन तभी मैंने अपनी आंखों के किनारे से देखा कि एक नारंगी सिलिंड्रिकल वस्तु तेजी से मेरी ओर बढ़ती हुई एक सूरज की तरह बड़ी होती जा रही थी। मैंने सोचा, मुझे लगता है कि ये मुझे लगेगी। मैंने सोचा, मुझे झुक जाना चाहिए, लेकिन विचार से लेकर उसके क्रियान्वयन तक का जो समय होता है, उसमें बॉल ने मुझे सीधे चेहरे के साइड पर जोर से मार दिया। मैं गिर गया। मेरे सिर का पिछला हिस्सा जिम के फर्श से टकराया। फिर मैं तुरंत खड़ा हो गया, जैसे मुझे कुछ हुआ ही ना हो, और जिम से बाहर निकल गया। गर्व ने मुझे जिम के फर्श से उठा दिया, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मैं बैठ गया। मुझे सिर में चोट लगी है, मैंने कहा, पूरी तरह से अपने आत्मनिदान पर भरोसा करते हुए। तुम ठीक हो, वरुण ने कहा, जो मेरी ओर दौड़ते हुए आ रहा था। हमें यहां से निकलना चाहिए, इससे पहले कि हमें मार डाला जाए। मुझे माफ करना, मैंने कहा, लेकिन मैं उठ नहीं सकता, मुझे हल्की चोट लगी है। मीनल बाहर आई और मेरे पास बैठ गई। तुम ठीक हो? उसने पूछा। मुझे चोट लगी है, मैंने कहा। वरुण मेरे साथ बैठ गया और मेरी आंखों में देखा। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ? बीस्ट ने मुझ पर वार किया। तुम्हें पता है तुम कहां हो? मैं एक 1.5 डेट पर हूं। तुम ठीक हो? वरुण ने कहा। चलो चलते हैं। और फिर मैं आगे की ओर झुका और मीनल की पैंट पर उल्टी कर दी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने पीछे या बगल की ओर नहीं झुका। मैंने आगे की ओर झुककर अपना मुंह उसकी जीन्स की तरफ किया। एक अच्छी फिगर फ्लैटरिंग जीन्स, जिस तरह की जीन्स कोई लड़की पहनती है जब वह अच्छी दिखना चाहती है, लेकिन ऐसा दिखाना नहीं चाहती कि वह कोशिश कर रही है, और मैंने उस पर उल्टी कर दी। ज्यादातर पीनट बटर, लेकिन कुछ मकई भी साफ दिखाई दे रही थी। ओह, उसने कहा, हैरान और थोड़ा डरते हुए। हे भगवान, मैंने कहा, मुझे माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें चोट लगी है, वरुण ने कहा, जैसे यह विचार पहली बार आया हो। मुझे मितली और चक्कर आ रहे हैं, जो आमतौर पर हल्के सिर पर चोट लगने से जुड़े होते हैं, मैंने दोहराया। जब वरुण ईगल को बुलाने गया और मीनल कपड़े बदल रही थी, मैं कंक्रीट के फुटपाथ पर लेटा रहा। ईगल स्कूल की नर्स के साथ वापस आया, जिसने मुझे यह बताया, सुनो, कि मुझे सिर में चोट आई है, और फिर वरुण ने मुझे अस्पताल पहुंचाया, जहां मीनल भी साथ में थी।
जाहिर है कि मैं पीछे लेटा था और धीरे धीरे ये शब्द दोहरा रहा था, चोट के साथ आमतौर पर जुड़े लक्षण। तो मैंने अपना डेट मीनल और वरुण के साथ अस्पताल में बिताया। डॉक्टर ने मुझे घर जाकर बहुत सोने के लिए कहा, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोई हर 4 घंटे में मुझे जगाए। मुझे धुंधली याद है कि मीनल दरवाजे पर खड़ी थी। कमरे में अंधेरा था और बाहर भी अंधेरा था और सब कुछ हल्का और आरामदायक था, लेकिन थोड़ा घूम रहा था, जैसे कि कोई भारी बांस बीट से दुनिया धड़क रही हो। और मुझे मीनल के दरवाजे से मुस्कुराने की धुंधली याद है, एक लड़की की मुस्कान की चमकती स्पष्टता, जो सवाल का जवाब देने का वादा करती है लेकिन कभी देती नहीं। सवाल जो हम सब तब से पूछ रहे हैं जब से लड़कियां बोरिंग लगना बंद हो गईं। वह सवाल जो बहुत साधारण है लेकिन उलझा हुआ है, क्या उसे मैं पसंद हूं या वह मुझे पसंद करती है। और फिर मैं गहराई से अंतहीन सो गया और 3 बजे तक सोता रहा। जब कर्नल ने मुझे जगाया, उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा, मुझे चोट लगी है। मैंने जवाब दिया, तो मैंने सुना, इसलिए तुम्हें जगाया। वीडियो गेम? ठीक है, लेकिन आवाज बंद रखो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हां, सुना है तुमने मीनल पर उल्टी की, बहुत शानदार। छोड़ दिया? मैंने पूछा, उठते हुए। हां, सारा ने जेक को बताया कि मुझे चारुलता के लिए जुनून था। वे शब्द उसी क्रम में, और मैं ऐसा था। खैर, इस समय मुझे किसी चीज के लिए जुनून नहीं है, अगर चाहो तो देख सकती हो। और सारा को शायद लगा कि मैं बहुत व्यंग्य कर रहा था, क्योंकि फिर उसने कहा कि वह यह बात पक्के तौर पर जानती थी कि मैंने चारुलता के साथ कुछ किया था, जो कि वैसे बिल्कुल बेतुका है। मैं धोखा नहीं देता, उसने कहा। और आखिरकार गेम लोड हो गया और मैं आधा सुना, क्योंकि मैं टालेडेगा में एक सर्किट पर एक स्टॉक कार चला रहा था। वे गोल गोल चक्कर मुझे मितली दिला रहे थे, लेकिन मैंने उसे चालू रखा तो चारुलता पूरी तरह से बिफर गई। उसने चारुलता की आवाज को नकल करते हुए कहा, उसकी आवाज को पहले से ज्यादा तेज और सिर दर्द देने वाली बना दिया। कोई महिला कभी दूसरी महिला के बारे में झूठ नहीं बोलनी चाहिए। तुमने महिलाओं के बीच के पवित्र संबंध को तोड़ा है। एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने से महिलाओं को पितृसत्तात्मक उत्पीड़न से ऊपर उठने में कैसे मदद मिलेगी। और फिर जेक चारुलता का बचाव करने लगा, यह कहते हुए कि वह कभी धोखा नहीं देगी क्योंकि वह उससे प्यार करती है। और फिर मैं ऐसा था, सारा के बारे में चिंता मत करो, वह बस दूसरों को धमकाना पसंद करती है। और फिर सारा ने मुझसे पूछा कि मैं उसके लिए कभी खड़ा क्यों नहीं हुआ, और कहीं बीच में मैंने उसे पागल बिच कहा, जो जाहिर तौर पर उसे अच्छा नहीं लगा। और फिर वेट्रेस ने हमसे बाहर जाने को कहा, और फिर हम पार्किंग लॉट में खड़े थे और उसने कहा, मैं थक चुकी हूं। और मैंने बस उसे घूरा और उसने कहा, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। वह चुप हो गया। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, मैंने दोहराया। मैं बहुत ही भ्रमित महसूस कर रहा था और सोचा कि बस कर्नल जो कुछ भी कहेगा उसका आखिरी वाक्य दोहराना सबसे अच्छा है, ताकि वह बात करता रहे। हां, बस यही है। पज, तुम्हें पता है क्या बेकार है, मैं सच में उसकी परवाह करता हूं। मेरा मतलब है, हम पूरी तरह से बेमेल थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि मैं उससे प्यार करता हूं। मैंने अपना कौमार्य उसके साथ खोया। तुमने अपना कौमार्य उसके साथ खोया। हां, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। वह अकेली लड़की है जिसके साथ मैंने सोया है। मुझे नहीं पता। भले ही हम 94% समय झगड़ते रहे, मुझे वास्तव में दुख हो रहा है। तुम्हें दुख हो रहा है? खैर, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। मेरा मतलब है, मुझे पता था कि यह अनिवार्य था। इस पूरे साल हमने एक भी सुखद क्षण नहीं बिताया। जब से मैं यहां आया हूं, हम बस एक दूसरे पर लगातार थे। मुझे उसके साथ अच्छा होना चाहिए था। मुझे नहीं पता। ये दुखद है, ये दुखद है, मैंने दोहराया। मेरा मतलब है, ये मूर्खतापूर्ण है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को याद करते हो जिसके साथ तुम्हारा तालमेल भी नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता, ये अच्छा था। तुम्हें पता है, ऐसा कोई होना जिसके साथ तुम हमेशा लड़ सकते हो। लड़ना, मैंने कहा, और फिर भ्रमित, मुश्किल से ड्राइव कर पा रहा था, मैंने जोड़ा। अच्छा है, सही। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूंगा। मेरा मतलब है, उसके साथ होना अच्छा था। मैं एक गुस्से वाला आदमी हूं, पज,
मैं इसके साथ क्या करूं? तुम मुझसे लड़ सकते हो, मैंने कहा। मैंने अपना कंट्रोलर नीचे रखा और हमारे फोम वाले सोफे पर पीछे की ओर झुक गया और सो गया। जैसे ही मैं सो गया, मैंने सुना कि कर्नल कह रहा था, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, तुम निर्दोष पतले बदमाश।